हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। तो अभी बज रहे थे सुबह के 5 बज रहे थे और थोड़ा सा ही अंधेरा ही था। तो बाहर बड़ी आनंद मिल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम है। और यहाँ पे मैं चाय बना के ले आई थी तो सासू माँ को दे दी हूँ। और ये मेरे मालिक भी सोए हुए हैं, इसको मैं जगा दी थी उनको, और बैठ के मैं खुद भी चाय पी रही हूँ। और बाहर थोड़ी टहल के आई थी, बड़ा आनंद मिल रहा था सुबह बाहर। और गांव के माहौल में और वातावरण में सुबह मॉर्निंग में बाहर निकलो, खेत बाड़ी बागीचा, इतना अच्छा सुकून महसूस होता है ना, मन करता है यहीं बैठी रहूं। और उसके बाद चाय पी ली थी, बच्चों को जाने थे स्कूल। और मेरी बिटिया सब तो जाती है सरकारी स्कूल, और आयुष जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल, वो 5 तक ही है। तो उसको जाना था सुबह 6 बजे ही, तो जल्दी से चितवा ही बना देती हूँ मीठे वाले। तो यहाँ पे मैं 6-7 बना दी थी मीठे वाले चितवा। तो इसको खा के चले जाएंगे और लंच भी ले जाएंगे। तो उसको ये बहुत पसंद है, तो वो लेके चले जाएंगे। और उसके बाद चलूँगी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो वो सब हो गया था, सारे काम हो गए थे, चाय वगैरह सब बच्चे चले गए स्कूल, मेरी बेटियाँ सब भी स्कूल चली गई है वो तैयार होके। तो यहाँ पे कुकर में आलू उबाल के एक कुकर रखी है और बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी, मेरे मालिक सबको जाना था खेतों में काम करने के लिए। तो थोड़ी सी रोटी बना, जब तक आलू ठंडे होंगे प्रेशर निकलेंगे, क्योंकि भरे हुए कुकर रहते तो जल्दी निकलते नहीं है। तो जब तक वो ठंडे होंगे तब तक मैं यहाँ पे बना लूँगी आलू रोटी। तो ये सब मेरा बेटा जिद कर रहा है। आवा ना, बैठा 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 आवा आवा ना, आवा आवा ना, कल ना आवा आवा यहाँ आवा यहाँ आवा 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 आजा आजा अब मम्मा को दिया जा, मम्मा को दिया जा, आजा आजा आलू छील देबै त भुजिया भुजे के है, तो भुजिया जी आलू छील देना, तो भुजिया भुजना है, आलू छील हाँ जब बना की यहाँ पे मुझे रोटी छोड़ के उठना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा इतना जिद कर रहा है, उसको उसको जाना है बाहर घूमने के लिए। मम्मा गोदी लो, मम्मा गोदी लो। तो खाना कैसे बनेगा? तो इसके पापा को आवाज़ लगा रही थी, और नहीं वो बाहर गायों के पास काम कर रहे, गायों का चारा दे रहे, उसकी साफ़ सफाई कर रहे। तो लेके जाती हूँ उसके पापा के पास और दे आऊँगी, और फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो ये छोटी वाली मेरी देवरानी आ गई थी, तो ये तब तक आलू छील देगी। ये छोटा बच्चा, 2 छोटे बच्चे हैं घर में, तो बच्चे सुबह इतना ज़्यादा रूठते हैं, छिया जाते हैं। छोटा बच्चा तो होता ही है, जिनके घर में बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा। और बच्चों को लेकर सारे काम करना, इतने भर को घर को संभालना करना बहुत टफ हो जाता है। कभी कभी तो इतना जिद पकड़ लेता है, वो गोद से उतरता नहीं। तो आज मेरा बेटा इतना जिद पकड़ा, कोई काम हमको ढंग से करने ही नहीं दे रहा था। और तब तक मैं रोटी बना रही हूँ, तो थोड़े से आधे ही रोटी बनाऊंगी और उसको छोड़ देंगे बीच में। फिर आलू की भुजिया बना के रख दूँगी और फिर रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मालिक सबको जाना था खेत। तो अभी मेरा बेटा भी जिद पकड़े हुए है, तो उसको भी संभालना है, शांत करना है। तो उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी, कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद वो शांत रहेगा तो फिर खाना आगे की तैयारी होगी। और जो छोटे बच्चे हैं ना, बहुत परेशानी होती है। और सबको काम इतना, खाना, घर का काम, सब चीज़ भी इतनी, और पूरी परिवार के साथ रहना, समय पे सब चीज़ होना चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपने काम में जाना पड़ता है। और हम ये काम नहीं होंगे, खेतों के काम नहीं होंगे, तो फिर भोजन भी कैसे चलेंगे? तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
तो यही सब देख के चलना पड़ता है, उसमें बच्चों को भी समय से सब कुछ करना। तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि बच्चा भी ठीक रहे और समय से काम भी हो जाए। तो फिर भी और क्या ही बताए दोस्तों, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में कितने सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो हर चीज़ को दिखाना नामुमकिन हो जाता है, और समझ ही नहीं पाते कि कितना करें या ना, क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पे मैं आधा रोटी बना के छोड़ दी थी और फिर बना दी हल्का। और देखिए सुबह की हालत मेरी क्या है, इसीलिए मैं सुबह का ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। इतनी अफरा तफरी मच जाती है ना, क्या ही बताए। तो फिर रोटी बना के ख़त्म कर दी थी और उसके बाद दाल चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे। तब तक दाल होंगे तो ये आलू सारे छील लूँगी। छोटे छोटे आलू, इसके सब्ज़ी बहुत अच्छे होते हैं। तो बड़े आलू का चोखा प्लेन बन जाएगा और छोटे आलू का सब्ज़ी, बेबी आलू का, दोनों एक ही साथ उबाल दी थी कुकर में। और बेबी आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, टमाटर वगैरह डाल के। तो अपने खेतों में टमाटर होते हैं, अपने बाड़ी में, तो वहाँ से लाई थी तोड़ के, तो वही टमाटर डाल के बनाएंगे सिर्फ आलू की सब्ज़ी। बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम होती है, छोटे बेबी आलू को छीलने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा। मन उब जाता है कि इतने थोड़ा तो रहता ही नहीं है, कम से कम 2 या 2 2.5 किलो रहता ही है एक समय का खाने का छोटे बेबी आलू। तो वो छीलने में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करती हूँ बेबी आलू की भुजिया ही, छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जल्दी जल्दी मैं छील रही थी और उधर दीदी जब तक झाड़ू वगैरह लगा रही है और खाना बन रहा है यहाँ। तो मैं यहाँ कुकर में दाल चढ़े हुए हैं, तो ये दाल हो जाएंगे तो फिर सब्जी बनाएंगे। और यहाँ मेरे बेटा को देखिए, फिर आ गया था, मेरे माली लोग चले गए खेत। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं बच्चों के। तो वो छोटे बच्चों के जो रात में सुसु पोटी करते हैं वो वाले, तो वो सभी धुलना पड़ता है। तो यहीं पे पास में ही करते, यहाँ पे बर्तन और कपड़े हो जाते हैं। तो इधर खाना भी बनते रहता है और इधर ये सब भी काम निपटाते रहते हैं। तो बड़ा सा आंगन है और यहाँ पे देख सकते हैं उधर चूल्हा, मेरा बेटा जिद कर रहा है। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक प्यारा सा। और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक लाइक करना ना भूलिएगा। और गांव का यह ऐसा ही अच्छा वीडियो मैं आपके पास पहुंचाती रहूंगी। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और दुलार से ही बनाए रखिएगा। और वहाँ पे देख सकते हैं मेरा छोटा बाबू ऊपर खेल रहा है मिट्टी पे, तो मैं जूम करके आप लोग को दिखाई थी। और ये जिद का देखिए, इसको कैसे पाइप से पानी पीने की जिद कर रहा है। तब तक के लिए बाय।